जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। IAS 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और एरर्स। सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले दो चीजें समझ लें। एक होती है प्रोस्पेक्टिव और एक होती है रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है ना? अब इन दोनों का समझ लें, फिर ये समझ में आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है कि भाई इन्होंने बोला कि अगर एक लॉ आता है और कहता है कि अगर अब किसी ने शादी पे खाना रखा ना, तो हम उसको 1 लाख रुपए फाइन करेंगे। ये लॉ आता है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है आज के बाद अगर किसी ने खाना रखा, ये एक उन्होंने बैन कर दिया है कि फूड बहुत वेस्ट होता है, हम उसको 1 लाख रुपए फाइन करेंगे। अगर ये रेट्रोस्पेक्टिव होता, जो कि नहीं हो सकता। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये होता है कि आज तक, अभी तक जितनी भी शादियां हुई हैं, वहां पे जितने भी खाना रखा हुआ है उसको जाके फाइन करना शुरू कर दो। इज दैट राइट? जिसे कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। जो पीछे से जितना करते हुए, लेकिन ऑब्वियसली सी बात है, लॉज जब भी इंप्लीमेंट होते हैं वो प्रोस्पेक्टिव होते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होते। रेट्रोस्पेक्टिव जो अभी तक करके आ चुका है, आपने आज लॉ यहां पे बनाया, पीछे जितने भी हो चुका है उसको भी जाके चार्ज करो, ये कहलाता है रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है? अब इसको आपको दिमाग में रखना है। सबसे पहले बात है, ये अकाउंटिंग AP इज अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है सर? एक तो डेप्रिसिएशन की होती है, ये स्ट्रेट लाइन है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, रिवैल्यूएशन मेथड है, फिर स्टॉक का होता है, एफको है, फीफो है। अभी आपके लिए सिर्फ यही एग्जांपल्स काफी हैं। अगर आप चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज कर रहे हो, पहली बात है सर, आप तो पढ़ा चुके हैं कंसिस्टेंसी में कि अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल है कंसिस्टेंसी। वो कहता है कि आप अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, लेकिन दो सिचुएशन में आप इसे चेंज कर सकते हैं। पहले, अगर IAS बोले आपको, एक कोई लॉ आ गया, उसने बोला अब इस तरह से आपको इसकी रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है ना, तो आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा, आप तब चेंज कर सकते हैं तो आपको लगता है कि जो दूसरा मेथड है वो ज्यादा एप्रोप्रिएट है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। तो आपको एक रीजन दिखना पड़ेगा नोट्स टू द अकाउंट में कि व्हाई आई एम चेंजिंग दिस पॉलिसी। नॉर्मली नहीं कर सकते, लेकिन दो सिचुएशन में आप कर सकते हैं। अगर तो कोई लॉ आ गया आपका IAS का, उसने कहेगा आप इसको इस तरह से रिकॉर्ड करें। दूसरा, अगर आपको लगता है बेहतर ये है कि स्ट्रेट लाइन सही पिक्चर नहीं दे रहा, आप रिड्यूसिंग बैलेंस पे जाए आप। ठीक है ना? तो जब आप ये करोगे, आप एक अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हो, आप स्ट्रेट लाइन मेथड से आप जा रहे हो RBM के साथ। अब इसका अफेक्ट जाएगा रेट्रोस्पेक्टिवली। मतलब अगर आपने मशीन्स खरीदी हुई है 4 साल से, 4 साल हो गए मशीन्स को खरीदे हुए, और आप 4 साल से स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है डेप्रिसिएशन डिफरेंट आ रहा होगा और प्रॉफिट डिफरेंट आ रहा होगा। तो जब ये आप इंप्लीमेंट करोगे ना इस साल से, चौथे साल से, तो आपको ये ऐसे इंप्लीमेंट करना चाहिए जैसे RBM डे 1 से था। मतलब आपको सारी फिगर्स को रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से चेंज करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली सी बात है, इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी ओपनिंग जो प्रॉफिट है उसका अफेक्ट आ रहा है वो आप दोगे। ठीक है ना? तो अब इतना डिटेल में इसको जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको यह समझना है कि भाई अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होगी तो वो रेट्रोस्पेक्टिव जाएगी। मतलब अगर आप एक अकाउंटिंग पॉलिसी इसको 2 साल से फॉलो कर रहे थे, इज दैट राइट? 2 साल से आप फॉलो कर रहे थे, तीसरे साल में आपने कहा नहीं मैं इससे उस दूसरी पॉलिसी पे जाना चाहूंगा, तो इसका मतलब क्या है कि 2 साल में जो जो चेंजेस आपके हुए हैं ना, जो जो चेंजेस आपके हुए हैं, आपको वो जो है जाके चेंज करने पड़ेंगे। बात समझ में आई? आपको वो जाके क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा जो जो उस चीजों से अफेक्ट हो रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल रेट्रोस्पेक्टिव। अच्छा, अब दूसरा आ रहा है इसमें अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स सबसे आसान है, उसी को रखते हैं, इजी रखते हैं। एस्टिमेट होता है जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आपके एस्टिमेट होता है। आपने कहा हमारा नॉर्मली प्रोविजन आता था 5%, लेकिन कोविड आ गया है, कोविड में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गए, अब हम 5% से लेके जा रहे हैं से 20%। ये आएगा प्रोस्पेक्टिव। मतलब जाहिर सी बात है ये आज से चेंज आएगा, ये नहीं होगा आने वाले वक्त के लिए चेंज आएगा। ये नहीं आप बोलोगे 3 साल से आप 5% कर रहे थे, अब आप शुरू 3 साल पहले जाए और उसको भी 20% करके आए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना? तो एस्टिमेट्स जो होते हैं वो प्रोस्पेक्टिव होते हैं। कोई भी चेंज आप एस्टिमेट में कर रहे हैं उसको आप आज के बाद चेंज करेंगे। ठीक है? और जो तीसरा वाला है वो है अकाउंटिंग एरर। अब इसमें ये बच्चों को पहले से पता होता है, अकाउंटिंग एरर ऑब्वियसली सी बात है रेट्रोस्पेक्टिव होगा। ये आपने पहले भी किया हुआ होगा। कैसे किया होगा? अगर मैं आपसे कह देता कि पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री गलती से ओवर वैल्यू हो गई है, तो अब आप इसको चेंज कैसे करेंगे? आप रेट्रोस्पेक्टिव करेंगे। रेट्रोस्पेक्टिव कैसे करेंगे? आप पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ गई ना, तो पिछले साल का क्लोजिंग
ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ रहा होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट को भी आप कम करेंगे, नेट प्रॉफिट को भी कम करेंगे, कैपिटल के भी प्रॉफिट को कम करेंगे। इज दैट राइट? इसकी वजह से ओपनिंग प्रॉफिट जो आ रहा होगा उसको भी आप कम करेंगे इस साल का, दिस ईयर का। बात समझ में आई आपको? तो अगर कोई भी एरर हो, वो बोलेगा यार आपने 10 लाख रुपए ज्यादा कर दिया है, तो आपको पीछे जाके उसको भी चेंज करना है, उसकी वजह से इंपैक्ट आ रहा है उसको भी चेंज करना है, और इस ईयर की जो ओपनिंग बैलेंसेस की फिगर्स है उसको भी चेंज करना है। तो टू सम अप, इसको आप करेंगे कैसे करेंगे आप? अकाउंटिंग पॉलिसीज चलता है रेट्रोस्पेक्टिव, एस्टिमेट्स चलता है प्रोस्पेक्टिव, और एरर्स चलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। बस ये इसको आपको छोटा सा आईएएस है, उसमें आपको ये रखना है।